महर्षि रमण से बातचीत। भक्त, भगवान अहंकार का बंधन कैसे ढीला हो। महर्षि, उसमें नवीन वासनाएं एकत्रित न करने से। भक्त, पर्याप्त जब से भी यह बंधन क्षीण नहीं हुआ। महर्षि, ऐसा कैसे। निश्चय ही समय पाकर यह क्षीण होकर नष्ट होगा। एक अमेरिकी भद्र पुरुष डॉक्टर हेड ने प्रश्न किया, क्या अहंकार के स्रोत को खोजने की दो पद्धतियां हैं। महर्षि, न दो स्रोत हैं और न दो पद्धतियां, एक ही स्रोत है तथा एक ही पद्धति है। भक्त, ध्यान तथा आत्मा की खोज में क्या अंतर है। महर्षि, ध्यान अहंकार को बनाए रखकर ही संभव है। वहाँ अहंकार रहता है तथा जिस पर ध्यान करते हैं वह आकार रहता है। यह पद्धति परोक्ष है, जबकि आत्मा एक ही है। अहंकार के स्रोत को खोजने से अहंकार लुप्त हो जाता है। जो अवशेष रहता है वह आत्मा है। यह पद्धति प्रत्यक्ष है। भक्त, तब मुझे क्या करना चाहिए। महर्षि, आत्मा में दृढ़ रहना चाहिए। भक्त कहते हैं, किस प्रकार। महर्षि, अब भी तुम आत्मा हो, किंतु तुम इस चेतना का परम चेतना परमात्मा के साथ तादात्म्य कर रहे हो। यह मिथ्या तादात्म्य अज्ञान के कारण है। अहंकार के साथ ही अविद्या लुप्त हो जाती है। उसे समाप्त करने के लिए केवल अहंकार का नाश करना है। साक्षात्कार पहले से ही है। साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास आवश्यक नहीं है, क्योंकि वह न तो बाहर है और न कोई नवीन वस्तु की। यह सदैव तथा सर्वत्र है, यहाँ और अभी भी। श्री सुब्बाराव ने जिज्ञासा की कि विशिष्ट अद्वैतियों के मत से परमात्मा के साक्षात्कार से पूर्व आत्म साक्षात्कार आवश्यक है। यह काफी कठिन प्रतीत होता है। महर्षि, आत्म साक्षात्कार क्या है। क्या आत्माएं दो हैं जो एक दूसरे का साक्षात्कार करती हैं। आत्माएं दो नहीं हैं। पहले आत्म साक्षात्कार प्राप्त करो, फिर निर्णय करो उसके बाद क्या होता है। भक्त, भगवत गीता में कहा है कि एक परमेश्वर है जिसका प्रकृति का नाम का शरीर सब जीव शक्तियों की समष्टि है। महर्षि, इस पर सभी एक मत है कि अहंकार नष्ट हो। पहले हम सर्वसम्मत बिंदु पर कार्य करें। कुछ अद्वैतवादी भी नाना जीवत्व को मानते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं है। पहले आत्म अनुभूति करो, फिर देखो आगे क्या है। डॉक्टर हैंड का विचार, कल आश्रम से विदा होने का, हिमालय हरिद्वार की यात्रा, फिर यहाँ वापसी, बम्बई जाना एवं मिस्र, फिलिस्तीन, यूरोप होते हुए अंत में अपने मूल स्थान अमेरिका को जाना है। वे पर्वत के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि श्री भगवान उनके साथ जाएं। महर्षि अपनी सुविधा अनुसार ऊंचाई तक चढ़ेंगे तथा डॉक्टर हैंड पूरी ऊंचाई चढ़ने के बाद वापस वहां पहुंचे जहां महर्षि उनकी प्रतीक्षा करेंगे, जिससे कि वे उस निश्चित स्थान पर डॉक्टर हैंड से मिल सकें। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, उनसे पूछा कि क्या उन्होंने डॉक्टर बिस्ली के अनुभव के बारे में सुना है। डॉक्टर हैंड, वे मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे सब कुछ बताया है। आश्चर्यजनक। महर्षि, मेरी उम्र आपसे अधिक है, किंतु आप मुझे पिछड़ा हुआ मानकर छोड़ न दें। मैं एक युवक की भांति पर्वत पर चढ़ सकता हूँ। पिछली बार आप शिखर तक कब गए थे। महर्षि, लगभग 11 वर्ष पूर्व। डॉक्टर बिस्ली ने क्या कहा। भक्त, यह सब दृढ़ विश्वास में है। यदि आप मेरे साथ अकेले होंगे मैं सब कुछ बता दूंगा। महर्षि केवल मुस्कुरा दिए। भक्त, महर्षि, क्या आप एक अव्यक्त ऋषि मंडली का समाज जानते हैं। महर्षि, यदि अदृश्य हैं तो उनको कैसे देख सकते हो। भक्त, आत्मा संविद चेतना में। महर्षि, आत्म संविद में बाहर का कुछ नहीं रहता। भक्त,
तब क्या व्यक्तित्व भी नहीं? मैं अपने व्यक्तित्व को खोने से डरता हूँ। क्या जागृति में मैं मनुष्य हूँ यह चेतना नहीं है? महर्षि, व्यक्तित्व को खोने से क्यों डरते हो? स्वप्न रहित निद्रा में तुम्हारी क्या अवस्था होती है? क्या तुम अपने व्यक्तित्व का भान होता है? वक्त, यह संभव है। महर्षि, पर तुम्हारा अनुभव क्या है? यदि वहाँ व्यक्तित्व रहेगा तो क्या गहन निद्रा होगी? वक्त, यह व्याख्या पर निर्भर करता है। महर्षि का क्या मत है? महर्षि तुम्हारे अनुभव का वर्णन नहीं कर सकता। महर्षि अपने विचार बलपूर्वक तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कराएगा। वक्त, मुझे मालूम है, इसी कारण मैं उनको तथा उनके उपदेशों को इतना अधिक जानता हूँ। महर्षि, क्या तुम वास्तव में अपने लिए शैया तैयार नहीं करते? और क्या तुम गहन निद्रा में अपने व्यक्तित्व को खोने को उत्सुक नहीं होते? इससे क्यों डरते हो? भक्त, बुद्धि का निर्वाण क्या है? महर्षि, व्यक्तित्व की समाप्ति। भक्त, उसके न रहने से मुझे भय होता है। क्या निर्वाण में मानवता नहीं है? महर्षि, क्या उस स्थिति में दो आत्माएं हैं? सुप्ति के अपने वर्तमान अनुभव पर विचार करो और कहो। भक्त, निर्वाण में भी व्यक्तित्व रखना संभव है, यह मैं विचार करता हूँ। व्यक्तित्व खोने का मुझे भय रहता है। इसके पश्चात प्रश्नकर्ता पर्वत पर चढ़े तथा लगभग 15 मील मध्याह्न में 12 बजे प्रारंभ कर रात्रि के 8 बजे तक घूम कर लौटे। थके हुए वापस आकर उन्होंने कृषि, सामाजिक स्थिति, वर्ण व्यवस्था तथा भारतीयों की आध्यात्मिकता आदि पर अत्यंत विशद व्याख्यान दिया। भक्त, महत्व क्या है? महर्षि, संवित आत्मा से प्रक्षिप्त प्रकाश ही महत्व है। जिस प्रकार अंकुरण से पूर्व बीज फूलकर बड़ा हो जाता है, इसके बाद अंकुरित हो वृद्धि हो पाता है, उसी प्रकार आत्मा प्रकाश प्रक्षेपण पर अहंकार के रूप में व्यक्त होता है तथा विस्तार पाकर देह तथा ब्रह्मांड बन जाता है। चित्त, महत्व, अहंकार, मन के आगे दो हैं, अहम और इदम। मेजर चैडविक, क्या यह समष्टि बुद्धि है? महर्षि कहते हैं, हाँ, अहंकार तथा सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व यह ऐसा ही है। सर्व इसी में व्याप्त है। जिस प्रकार सिनेमा के पर्दे पर प्रक्षिप्त सभी चित्र एक बिंदु से प्रक्षिप्त प्रकाश से दिखते हैं, उसी प्रकार देह तथा अन्य पदार्थ महत्व में दिखते हैं। इस प्रकार यह समष्टि बुद्धि ही है। देह तथा अन्य समस्त वस्तुएं मस्तिष्क में विद्यमान हैं। प्रकाश मस्तिष्क पर प्रक्षिप्त होता है। मस्तिष्क में जो संस्कार हैं वे देह तथा जगत के रूप में व्यक्त होते हैं। चूंकि अहंकार सीमित से तादात्म्य कर लेता है, देह को पृथक एवं जगत को पृथक मान जाता है। एक बंद कमरे में शैया पर लेटे बंद नेत्रों से तुम स्वप्न में लंदन देखते हो, वहाँ की भीड़ देखते हो तथा अपने को उनके बीच देखते हो। स्वप्न में एक विशिष्ट देह को स्वयं मान लेते हो। लंदन तथा ये सब तुम्हारे कमरे, तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं समा सकते, किंतु यह सब विस्तृत स्थान है तथा यहाँ सारा समय तुम्हें अनुभव होता है। ये निश्चित ही मस्तिष्क द्वारा प्रक्षिप्त हुए होंगे। यद्यपि जगत इतना विशाल है तथापि मस्तिष्क इतना छोटा है। फिर भी क्या यह कम आश्चर्य की है कि इतनी विशाल सृष्टि मस्तिष्क जैसे छोटे से दायरे में समा जाए। यद्यपि सिनेमा का पर्दा सीमित है तथापि चित्रपट के समस्त दृश्य इस पर आकर दिखते हैं। तुम यह आश्चर्य नहीं करते कि घटनाओं का इतना बड़ा विस्तार इतने छोटे पर कैसे व्यक्त हो सकता है? मस्तिष्क तथा दृश्यों के साथ भी ऐसा ही है।